नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज, युग प्रधान, संयम सुमेरु गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, आज के इस समारोह के एक विशेष आध्यात्मिक आकर्षण, जिनके कारण आज की ये सभा, एक स्वरूप हम देख रहे हैं, जिनकी संयम की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, ऐसे आदरणीय, विशिष्ट, वंदनीय डॉक्टर शासन श्री साध्वी श्री जी कुंदन रेखा जी महाराज के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। और साध्वी श्री सौभाग्य यशा जी, साध्वी श्री, आपके पास सौभाग्य भी है और आप सबका कल्याण भी है। और क्या है, आज में कोई भी वरदान मांगता है कि मेरे गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मुझे कल्याण चाहिए, मेरा कल्याण करो, मेरा सौभाग्य मिल जाए, तो आपके पास डबल पावर है। कितनी बड़ी बात है। और गुरुदेव कितनी दृष्टि, उनकी कितनी पावन है। एक एक समणी वर्ग को खड़ा कर दिया, जोड़ दिया है कि चारों दिशाओं में उनके संयम की जो ज्योति है वो लो आगे से आगे बढ़ती है। और 4 3 करके 7 स्टार हो गया। और गुरुदेव के आशीर्वाद से, और हमारे विशेषकर सुखराज जी सेठिया का एक पत्र गुरुदेव को गया, और हमें भी उन्होंने कितनी बार निवेदन किया, कितनी बार भावपूर्ण प्रस्तुति की। और विशेषकर हमारे हीरालाल जी गेलड़ा है, उन्होंने भी बहुत अच्छी पैरवी की। और आज एक ये रूप खिला है, और आज हमारा भी आज यहाँ आना हुआ है। कितना प्रोग्राम में भी फेरबदल हुआ, क्योंकि साध्वी श्री जी के संयम की जो साधना है उसका एक आकर्षण। और ये संयम की शक्ति से बड़ी कौन शक्ति हो सकती है। चलो एक छोटी सी घटना के माध्यम से इसको देखते हैं। और ये जो घटना है ये आचार्य प्रवर अनेक बार फरमाते हैं। एक बार एक युवक था, बड़ा उदास था, परेशान था, उसके मन में आ गया जीने में कुछ नहीं है, बस आत्महत्या कर ली। वो जा रहा था और रास्ते में एक संत मिले। संत को मिलते उसके अंदर एक अलग ही भाव आ गए कि आप संत बन गए, कैसे क्या। संत ने भी समझ लिया कि ये इस टाइप का है, ये आत्महत्या वाले या नेगेटिव भाव में है। तो संत ने कहा क्या बात है, तुम हार क्यों मानते हो, अभी तो बहुत मंजिल आगे है, तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। उन्होंने एक मोटिवेशन दिया, एक गाइडेंस दिया, एक डायरेक्शन दिया। युवक के अंदर फिर एक आशा की किरण आई। तो प्रणाम करके उसने बोला कि आप मुझे कोई उपाय बताएं, मैं तो इतना गरीब हूँ, असहाय हूँ। और जब आदमी का पैसा नहीं होता है तो परिवार वाले भी कई बार दूर हो जाते हैं। तो उसने ये फील किया कि अब मेरा कोई सगा नहीं रहा है, जो सगे थे वो भी दूर हो गए, संबंध भी कटते जा रहे हैं, बड़ी परेशानी है। तो संत ने कहा कि देखो ऐसा है कि और तो हम संत हैं, हम तो कोई पैसा वगैरह रखते नहीं, पर मैं अभी अभी साधु बना हूं, तो मेरे पास पारस मणि था। तो वो जो पारस मणि है वो अभी अभी मैं ये समुद्र किनारे वहां पर अमुक जगह पर चिन्हित स्थान है, वहां पे 2 फीट नीचे मैं उसको अंदर स्थापित करके आया हूँ, उसको त्याग करके आया हूँ, छोड़ कर आया हूँ, विसर्जित करके आया हूँ। तो तुम वो देख सकते हो, मनाइए। वो युवक तेज गति के साथ गया, चिन्हित स्थान पर पहुंचा और सारे श्रम किया और उसे पारस मणि मिल गया। पारस मणि का पावर क्या था, उसने बोला ये पता नहीं ये कौन क्या कह रहा है। लोहा को टच किया, सोना बन गया, इसको टच किया, सोना बन गया। लोहे को टच करते जा रहा है, सब चीजें क्या बन रही है, सोना बन रही, सब चीजें कुंदन बन जाती है, सब चीजें स्वर्णिम हो जाती है। वो बहुत खुश हो गया, उसका दिल गार्डन हो गया, दिल बाग हो गया। और वह अब उसकी चिंतन की दिशा फिर बदलती है। अब पहले ये सोच रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब बहुत कुछ है, फिर भी उसके मन में आ रहा है कि कुछ तो है जो नहीं है। पहले है कुछ नहीं है, अब उसके मन में आया कुछ तो है जो नहीं है और मुझे पूछना है।
संत को जाके पूछना है, वो संत के पास बोले, संत बोले अब तो हो गया तेरा काम, हाथ में सोने की ब्रेसलेट है, सब सोना चांदी पहन के आया है, सोने सोने से। बोले देखो महाराज पारसमणि मिल गया, ये मिल गया, आपका बहुत उपकार है, ऐसा है वैसा है, पर अभी भी मुझे लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूं। वो बोले और क्या बात है बताओ? तो बोले आपको ऐसा क्या मिला कि आप उसको त्याग करके आए? मुझे तो वो चाहिए, मुझे वो रत्न चाहिए। वो कौन सा मणि है? वो है संयम रूपी रत्न, जो हमें संयम सुमेरु से मिलने वाला ये संयम रत्न है। कुंदन भी है, और जिन्होंने संयम की एक रेखा, जीवन में संयम की भी स्वर्ण जयंती है, कितनी बड़ी बात है। तो आपकी जयंती भी कुंदन जयंती भी हम कह सकते हैं, संयम जयंती की स्वर्ण जयंती से साध्वी श्री कुंदन रेखा जी महाराज की कुंदन जयंती को हम देख रहे हैं। और हम देखते हैं गुरुदेव की दृष्टि, परम पूज्य आचार्य महाश्रवण जी हमारे संयम के सरताज, संयम के सुमेरु, और वे आचार्य तुलसी की कृति के रूप में भी उन्हें हम देखते हैं, और आचार्य तुलसी की कृति के रूप में आपको भी हम देखते हैं। और आचार्य प्रवर का जो आपके प्रति जो एक प्रमोद भाव, आपके प्रति जो एक वो आपके संयम के प्रति इतना एक भाव, ये बहुत ही दुर्लभ देखा जाएगा। मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसे हैं, कोई गिने चुने मुश्किल से मिलेंगे जिनके ऊपर गुरुदेव प्रवचन के विषय के रूप में उसको ले ले, ये बहुत ही दुर्लभ है। तो ऐसे दुर्लभ गुरुदेव का प्राप्त होना, और ऐसे दुर्लभ संयम का प्राप्त होना, और ऐसे संयम के सम्राट और संयम की साधना की ऊंचाई में पहुंचने वाले साधक के दर्शन करके हम सब आज आह्लादित हो रहे हैं। आज सभी ने अपने समय का नियोजन किया है, स्वीट स्लीप को कॉम्प्रोमाइज किया है, कई तरह की पार्टी फंक्शन को पार्ट अवे किया और यहाँ पार्टिसिपेट किया है। कितने लोग कलकत्ता है, पता नहीं कितने, और देखो कई प्लेन रद्द हो गई, फिर भी बिना कंप्लेन के आगे पहुंच गए। तो आप देखिए कई जाने वाले थे, कई कितने प्रोग्राम, उस दिन गुरुग्राम में थे, तो गुरुग्राम में हम जितने प्रवचन चल रहे थे, हम हर जगह ये एक इस जयंती के बारे में भी कहीं ना कहीं हमारा एक चर्चा का एक प्रसंग बन रहा था कि महाराज आप पधार रहे हो, वापस जा रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। पर एक संयम का आकर्षण, संयम की साधना का जो आकर्षण है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं आप में से कौन कौन है जो इस आज यहाँ पे आए, ऐसा कौन कौन है? अब खाली बोलने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, या जीने के लिए आए हैं? ये देखो बड़ा महत्वपूर्ण है। सेंचुरी लगाओ, ये सब तो बराबर है, पर आप अभी 50 आपके कहते 50-50 पार्टनरशिप का जमाना है। तो देखो श्रावक भी तो मनोरथ तो कर ही सकता है। तो आज इस सभा में कितने लोग हैं जो हाथ जोड़ के श्रावक के मनोरथ का मनोभावना के साथ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं कि वह दिन धन्य होगा और वह शीघ्र होगा, इसी भाव में होगा, इसी जन्म में हम भी सत्या महाराज की तरह शासन सम्राट से संयम का नाश, संयम की आवाज को अपने जीवन का रिवाज बनाएंगे। हम संयम को लाएंगे, संयम को पाएंगे। ऐसी भावना का मैनिफेस्टेशन कौन कौन करना चाहेगा? वो चर्चा बाकी है, गढ़ाई सारा काम हो सी इनके मनाई को नहीं, तेरा मतलब वो को नहीं कि आज को आज दीक्षा लेनी, पर भावना करनी है कि मेरी दीक्षा हो, वह दिन धन्य, और उस दिन को देखना कि मैं पहुंच रहा हूं, क्योंकि जो सोचेगा ना वही तो पहुंचेगा। तो अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, गर्दन और कमर सीधी, शरीर स्थिर, मन जुड़े हाथ, वो भीतर अंतरात्मा की आवाज का साथ धीमे धीमे लंबा श्वास ले। एक बार हम महाप्राण ध्वनि करेंगे। अब लंबी गहरी श्वास लें, बंद आंखों के साथ लंबी श्वास लेंगे
श्वास को रिलीज करते हुए फील करें आपकी पूरी लोअर बॉडी से स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। फील करिए आपकी पूरी लोअर बॉडी एकदम रिलैक्स। हाथ पर आपका फेस, आपका हेड, गला और गर्दन, पूरा अपर बॉडी रिलैक्स हो रहा है। फील कीजिए पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स, एकदम हल्की हो गई। सांस लीजिए और फील कीजिए आपका मन भी एकदम हल्का हो रहा है, एकदम लाइट हो रहा है। बंद आंखों के साथ अब फील करिए आप लाइट होकर अपनी आत्मा की फ्लाइट लेकर, इंडिगो फ्लाइट नहीं, इनर फ्लाइट लेकर आप गुरु चरणों में पहुंच गए। फील कीजिए गुरुदेव आपके सामने साक्षात हैं। बंद आंखों से संयम सम्राट का साक्षात्कार करें, उनके भावपूर्ण उनको वंदना करें। भाव और चेतना, हमारी चेतना वहां पहुंच गई है। हम भाव धारा से गुरुदेव से कनेक्ट हो गए हैं। फील कीजिए और गुरुदेव आपको आशीर्वाद दें और गुरुदेव के श्री चरणों में आप भाव सुमन अर्पित कर रहे हैं कि आज कुंडल जयंती के अवसर पर हम श्री चरणों में अपनी दीक्षा की भावना करते हैं कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से वह दिन धन्य होगा और वह दिन शीघ्र आ रहा है जब हम आपके चरणों में संयम को स्वीकार कर रहे हैं। फील कीजिए और गुरुदेव आपको फरमा रहे हैं, सर्वम सावध्यम योगम पच्चत्खा, सर्व सावध्य का जीवन के लिए त्याग का एक दृश्य आप अपने जीवन में देख पा रहे हैं। ऐसी एक भावना करें और उस भावना से आप मानो संयम के रथ में सवार हो रहे हैं। और शास्त्रों में जो कहा गया भावों भावों में संयम आ सकता है, छठा सातवां गुण ठाना भी आ सकता है। फील कीजिए आपकी चेतना के उत्थान, फिर पुनः उस संयम के पुष्प को स्वीकार करें। एक लेवल के संयम के व्रत की हम भावना करें। दीक्षा की प्रतीक्षा में पूर्व रूप में गुरु की दक्षिणा के रूप में एक संकल्प मन में भाव करें और उसे एक ऐसा व्यसन, एक ऐसी आदत, एक ऐसी कमजोरी जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, जिसे आप हमेशा त्यागना चाहते रहे हो, उसे श्री चरणों में समर्पित करते हुए पुनः लौट आएंगे, पुनः हाथ जुड़े रहेंगे और हम लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक ओम की ध्वनि करेंगे। दोनों हाथों को कोमलता से आंखों के बाद ले जाते हुए ओपन योर आईज विद अ चीयरफुल स्माइल। प्रयोग आज संयम साधना और पूज्य गुरुदेव की स्मृति की, और मैं कहना चाहता हूँ एक दो बातों से अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूंगा। परम पूज्य आचार्य महासंबंधी का पावन संदेश करीब 2 दिन पूर्व हमें प्राप्त हुआ और सभा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैसेज हमें मिला और उसमें गुरुदेव ने फरमाया 30 से 40 मिनट का एक समय और साध्वी श्री जी का एक कार्यक्रम और 30 से 40 मिनट आपको उसमें शामिल होना चाहिए, उतना उपयुक्त है। और अब योग संयोग देखिए, हमें ये नहीं पता, हमने सुना था कि 10 से 1 बजे तक चलेगा, कुछ चलेगा, ठीक है, आराम से लंबी यात्रा है, आराम से 11 बजे तक भी पहले पहुंच भी जाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, 11 बजे एंटर करेंगे आराम से, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम है, चलेगा आराम से। फिर जानकारी मिलेगी 11 बजे तक कंप्लीट करना है भाई, हाँ, पर वो वही समय रखा गया।
और योग से चलते चलते पहुंचे तो ठीक 30 से 40 मिनट का ही समय शेष है। तो ये देखिए कि गुरुदेव का कैसा वो ज्ञान है, गुरुदेव की प्रज्ञा कितनी धन्य है कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले।